एक तरफ स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी पर हमले बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि लगातार अमेठी को उपेक्षा का शिकार बनना पड़ा है राहुल गांधी, जबकि इस जगह को लीड करते रहे हैं। और उधर राहुल गांधी को आज वहां पहुंचना था, लेकिन वो पहुंचे नहीं, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद एक बार फिर से स्मृति ईरानी मुखर हुई और उन्होंने कहा कि अमेठी को उन्होंने अपमानित किया है। हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख हम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने स्मृति ईरानी के साथ जो बातचीत की है और वहां के लोगों से भी इस मुद्दे पर उन्होंने बात की कि अगर आज वोटिंग के दिन वहां आपको राहुल गांधी आते हुए नजर नहीं आते तो आपको कैसा लगता है। देखिए लोगों ने क्या कहा। दो जगह से इस बार वायनाड को ही क्यों चुना? यहाँ के जिलाध्यक्ष ने लिख के दिया कि हाँ भाई वायनाड चले जाओ। जनता पर विश्वास वहाँ बुलाया उन्होंने, वायनाड की जनता ने बुलाया तो यहाँ से लड़िए आप। जाति धर्म और वर्ग में क्षेत्रों में बीजेपी ने बांटा है। उत्तर और दक्षिण जोड़ने के लिए राहुल जी वायनाड से भी लड़े हैं और यहाँ के लोगों ने खुशी खुशी भेजा है कि वहाँ भी चुनाव लड़े। और जो उन्होंने राजीव जी का अपमान किया, राजीव गांधी का अपमान किया मोदी जी ने, उसका बदला भी अमेठी की जनता लेगी 2019 में। इस चुनाव का 23 को आप देखिएगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। रजत, हमने देखी आपने जो बातचीत लोगों के साथ की है, हम आपके पास आ रहे हैं ये समझने के लिए कि अधिकांश लोग क्या कह रहे हैं। क्या स्मृति ईरानी वो जो एक नैरेटिव यहां डेवलप करने की कोशिश में लगी हुई हैं कि कांग्रेस के राज में अमेठी उपेक्षित हुआ है, राहुल गांधी अच्छे लीडर नहीं है यहां के लिए, क्या लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या अब भी वो राहुल के साथ ही खुद को कनेक्टेड देखते हैं? देखिए, दिलचस्प मुकाबला है। पिछली बार भी स्मृति ईरानी लड़ी थी और उसके बाद 5 साल तक यहाँ पर लगातार वो आती रही, मिलती रही और लगातार राहुल गांधी पर दिल्ली से लेकर अमेठी तक वो निशाना साधती रही थी। लेकिन राहुल गांधी भी है कि वो फिलहाल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अमेठी वो हार रहे हैं। कांग्रेस ने अपना एक बड़ी टीम यहाँ पर अमेठी में उतार रखी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कैंपेन किया। मैं इस वक्त रामलीला मैदान में खड़ा हूँ अमेठी के और यही जानना चाहता हूँ, यहाँ कुछ सपोर्टर्स हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बीजेपी पे और राइट हैंड साइड पे कांग्रेस के, वही पूछते हैं कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या थे। अब चुनाव यहाँ का खत्म हो चुका है और एक दिलचस्प चुनाव रहा अमेठी का। शुरुआत आप ही से करता हूं, क्या मुद्दा रहा यहाँ पर? स्मृति ईरानी ने कैंपेन किया, लगातार कहा कि बाहरी सांसद है, लापता सांसद है, तो क्या उसी मुद्दे पर चुनाव हुआ कि राहुल गांधी के लिए चुनाव हुआ या फिर इस बात पर चुनाव हुआ कि अमेठी के लिए आज तक कोई काम ही नहीं हुआ? अमेठी का चुनाव विकास के मुद्दे पर हुआ है। इस बीजेपी सरकार में दीदी स्मृति ईरानी के आने के बाद दोहरीकरण, विद्युतीकरण, BBAU, कठौरा में कृषि विज्ञान केंद्र, कौशल विकास केंद्र के माध्यम से कई महिलाओं को रोजगार। 15 साल से कोई विकास यहाँ का नहीं हुआ। नहीं भैया, कुछ भी नहीं। 17.5 साल से अब उसके बाद भी अमेठी की जनता जिता रही थी। जब आप लोग कह रहे हैं कि साहब विकास भी नहीं हुआ, लेकिन जिता रहे। पहले हम लोग वोटर नहीं थे ना, अब हम वोटर। आप तो वोटर रहे। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, मैं वोटर था उस समय की स्थितियां आज की स्थितियों में बहुत बड़ा फर्क है। पहले राजीव गांधी के नाम पे हम लोग भावनात्मक हो जाते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी जी को यहाँ पे जो है भेजा है चुनाव के लिए और विकास किया है, तब से हम लोगों ने अपना मन बना लिया कि मन बदल गया। राजीव गांधी तक ठीक था मामला, राहुल गांधी पे कह रहे हैं कि मन बदल गया, स्मृति ईरानी आ गई, अब वो विकास कर रही है। विकास हुआ ही नहीं इतने सालों से राहुल गांधी के राज में। मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल हमेशा पावर से होता है, हमेशा जवाबदेही पावर की होती है, सत्ता में होता है। 5 वर्ष से ये केंद्र में 3 मंत्रालय इनके पास रहे हैं। HRD मिनिस्ट्री रही है, कपड़ा मंत्रालय रहा है, सूचना प्रसारण मंत्रालय रहा है। एक योजना इन्होंने लाया हो, एक इंडस्ट्री डाली हो नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, आमजन के लिए, तो आप बताइए। इंडस्ट्री बताइए साहब, कौन कौन सी डाली है आप? स्मृति ईरानी ने 5 साल में इंडस्ट्री कौन कौन सी किसने डाली? स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने, वो कह रहे 3 मंत्रालय रहे, तो स्मृति ईरानी ने अमेठी में कौन कौन सी इंडस्ट्री डाली? इंडस्ट्री नहीं डाली, लेकिन उन्होंने मूलभूत सुविधाओं का के लिए व्यवस्था किया है। जैसे शिक्षा के लिए विज्ञान केंद्र दिया उन्होंने, तो बड़ी बात बनवाया उन्होंने, अस्पताल दिया, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल दिया, महिलाओं को सुरक्षा बीमा दिया, आयुष्मान कार्ड था कि लगभग 8 लाख परिवार लाभार्थी परिवार है हमारे। इतनी योजनाएं इंडस्ट्री, लेकिन ऐसी कोई यहाँ पर नहीं लगी, आप लोग मानते हैं? नहीं, कौशल विकास इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। जो 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं
वो यहाँ पे करीबन कम से कम 1-1.5 लाख बच्चे रोजगार उनको मिल चुका है। इससे बड़ी इंडस्ट्रीज क्या होगी कि हमारे बच्चे कम से कम 5 साल में सांसद न रहते हुए भी उन्होंने 1.5 लाख रोजगार दिया। यही रोजगार दिया। यहाँ इतनी एंटी इनकम्बेंसी कैसे हो गई? लगातार राहुल गांधी को मेहनत करनी पड़ रही है, वायनाड जा रहे हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष लिख के दे रहे हैं, तो लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वायनाड क्यों गए राहुल गांधी? मैंने आपसे बताया है कि 40 वर्ष का पारिवारिक रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता है। यहाँ की जनता राहुल जी की लड़ती है, यहाँ कार्यकर्ता लड़ते हैं। स्मृति ईरानी जी ने एक काम किया है जरूर कि जो उन्होंने राहुल जी ने यहाँ लाया था, जो इंडस्ट्री डाली थी, जो हब डाले थे एजुकेशन को, उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। IIIT, हिंदुस्तान पेपर मिल और साथ साथ मेगा फुटपाथ जो किसानों के लिए लाए थे, इसको लेकर के स्मृति ईरानी यहाँ से लेकर चली गई। साफ कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी यहाँ से लेकर जितने भी प्रोग्राम से वो सब यहाँ से हटा दिए। जो राहुल गांधी ने किया था सब कुछ स्मृति ईरानी ने यहाँ से हटा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मेगा फूड पार्क जो लगाया था 10 साल उसमें जो है वो उठा। डिस्कवरी पार्क यहाँ पे लगाया था, 10 साल तुलसी माता हो गई हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि स्मृति ईरानी के पास 3 मंत्रालय थे। मैं कहता हूँ पिछले 10 साल जो है राहुल गांधी के पास सारे मंत्रालय थे, तब उन्होंने अमेठी के लिए क्या किया? सारे आराम से बात करिए, जब आप बात करिए यहाँ शालीनता से बात हो रही, झगड़ा करने न वो आए ना आप आए, शालीनता से बात करिए। आपसे सवाल लूंगा, इसके बाद रुक जाइए आप। अब आप ये बताइए, क्या जो चुनाव होगा, जैसे इन्होंने कहा ये भावनात्मक चुनाव है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, एक गढ़ रहा है रायबरेली अमेठी नेहरू गांधी परिवार का, तो क्या वो भावना जो है वो भावना इतनी बढ़ गई कि शायद आदमी काम करे या ना करे, वो भावनात्मक लड़ाओ, इसलिए यहाँ से जिताना ही जिताना है राहुल गांधी। राहुल गांधी यहाँ से MP होंगे, ये स्टाम्प पेपर पे मैं लिख दूं, और यहाँ से देश के प्रधानमंत्री भी चुने जाएंगे। 2000 यहाँ के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। और यहाँ हम सर्वे किए हर जगह जाके, टोटल हर बूथ से जीत रहे हैं राहुल गांधी। लगभग वहाँ यहाँ से 3 लाख या अब आप ये बताइए, ये जो सवाल उठा, यकीन है कि राहुल गांधी ही इस जगह को रिप्रेजेंट करेंगे। और उधर आप देख रहे हैं दूसरी तरफ बड़ी तादाद उन लोगों की अब होने लगी है जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी के तौर पर उन्हें राहत मिली है। और जाहिर है क्योंकि यहां पर पहले एक छत्र राज रहा है कांग्रेस का, तो जो भी खोने के लिए है जाहिर है वो कांग्रेस का है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि स्टेक्स यहां राहुल गांधी के लिए ही हैं, या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये दिखाने की कोशिश की है कि हम इस गढ़ को भी हरा सकते हैं, इसको ध्वस्त कर सकते हैं, इसलिए उसके भी उतने ही बड़े स्टेक्स हैं। आपसे फिलहाल हम थोड़ी देर में फिर से जुड़ेंगे, लेकिन जरा एक्सपर्ट से ये समझने की कोशिश करें जो हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या उमाकांत जी, ये बड़ी लड़ाई साख की राहुल के लिए है या उतनी ही बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट था 5 साल में, निश्चित रूप से बहुत मेहनत की भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में। वहां दौरे तेज किए, स्मृति ईरानी ने एज ए मंत्री के रूप में दौरे तेज किए, और वहां से 2 बार वो लगातार चुनाव हार चुकी हैं। इसलिए वो लगातार ये कोशिश करती थी कि देखिए वहां नेहरू गांधी परिवार की जो जड़ें हैं बहुत मजबूत है। वहां उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए भी और वैसे भी कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहां अतीत से ही वहां शुरू किए। तो एक किस्म से जो वहां का जो सामाजिक ताना बाना और जातीय समीकरण से अलग हट करके उनके परिवार के प्रति एक जिसको कहते हैं कि अटूट रिश्ता अमेठी के लोगों को था। तो उस जड़ता को तोड़ने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे? उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार आई और उसके पहले आइए शाइना एनसी के पास भी चलते हैं। शाइना एनसी जी, ये पहले जब स्मृति ईरानी यहां आई तो जाहिर है इसके पहले उनके पास ना कोई मिनिस्टर के तौर पर पोर्टफोलियो था, एक नोबेल्टी फैक्टर भी था। अब की स्मृति ईरानी और पहले जब उन्होंने राहुल को यहां से चैलेंज किया, क्या फर्क देखती हैं आप दोनों में? मुझे बहुत फर्क लगता है जिस ढंग से स्मृति ईरानी जी ने लगातार अमेठी में काम किया है, लोगों के लिए काम किया है। एक विजन प्लान उन्होंने न सिर्फ घोषित किया, लेकिन जिस रफ्तार से कंस्टिट्यूंसी को डेवलप किया, शायद कोई और नेत्री ने नहीं किया है पूरे देश में। आज जब नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि वो तो एक रोतरी बच्ची है, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये एक अपॉर्चुनिस्टिक रोतरू बाबा नहीं है जो एक महिला के प्रति टिप्पणी करते हैं, जो उनके सम्मान के प्रति एक सवाल उठाते हैं? ये बहुत अफसोसजनक है। और स्मृति ईरानी क्या कर रही थी? वो कह रही थी कि आयुष्मान योजना के निमित्त हर एक व्यक्ति को अस्पताल में इलाज मिलने का हक है,
और वहां भी उन्होंने ऐसे चलाया कि ये राजीव गांधी का अस्पताल है और मोदी जी की योजना नहीं चलेगी। इसके बावजूद उन्होंने अपने रहवासियों और अपने वोटर्स के लिए संघर्ष करके जिस ढंग से वो प्रयास करते आए हैं, मैं मानती हूँ कि अमेठी को 7 साल में कुछ नहीं मिला है। गांधी परिवार का योगदान रहा है, तो क्या राहुल बड़ा गांधी को कटघरे में शून्य नहीं खड़ा करता था, उसको भी आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो करके राहुल गांधी को उसमें दोषी दिखाने की कोशिश की गई। ये आयुष्मान भारत वाले घटना के संदर्भ में मैं आपसे कह रहा हूं। और दूसरे वो जो बूथ रिगिंग की भी बात जो कही गई स्मृति ईरानी की तरफ से, उसके बारे में भी कुछ लोगों का कहना यह है कि इस घटना को ये शोकेस करने की कोशिश की जा रही है एक वन ऑफ इंसिडेंट को, और वो भी उसमें पता नहीं है कि वो प्रायोजित है या असल, और उससे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अमेठी में फिजा किस तरह की है। राहुल के बारे में क्या ये स्मृति ईरानी की तरफ से ये हमला एक दुष्प्रचार का हमला है? हमारे साथ मुकेश नायक भी जुड़े हुए हैं। मुकेश नायक साहब, आपको कैसा दिखाई दे रहा है वहां मध्य प्रदेश से अमेठी, और इस बार 2019 में अमेठी कांग्रेस के हिसाब से, राहुल गांधी के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, चुनाव शुरू होने के पहले मैं 4 दिन के लिए अमेठी और रायबरेली में रहा। आज जो 2 घटनाओं का आपने जिक्र किया है, उन 2 घटनाओं की भी जानकारी हमें मिली है। अमेठी से संजय सिंह ने भी, जो मेंबर पार्लियामेंट है, इनके बारे में स्पष्टीकरण दिया था। देखिए, ये दोनों घटनाएं बिल्कुल एक इस तरह से लाई गई हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल असत्य कथन कर रहे हैं ये लोग। एक, हर पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट्स हर पार्टी के होते हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो ये जिसको दिखाई नहीं देता, वो समर्थ नहीं है वोट डालने में, तो वहां पोलिंग एजेंट होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं। उनसे पूछने के बाद जो मतदाता कहता है कि हमें फलाने बटन पर वोट दबाना है, तो वहां पर पोलिंग एजेंट को भी अलाउ किया जाता है बटन दबाते समय, ताकि कोई गलत दुरुपयोग उसका ना हो जाए। इतने बड़े अमेठी क्षेत्र की एक घटना को सुबह से वो उठाकर, चूंकि उनकी पराजय बिल्कुल सुनिश्चित है। देखिए, जो उनका जो चुनाव प्रचार है श्रीमती ईरानी जी का, वो बिल्कुल बाहर है, अंदर कुछ नहीं है। चुनाव परिणाम आएगा, उन्हें पता लग जाएगा। अमेठी श्री राहुल गांधी जी का एक परिवार है, वहां पर इतने वर्षों में, लेकिन आप क्या ये मानते हैं, मुकेश नायक साहब, ये बात ठीक है, और आप स्मृति ईरानी के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो वहां सुपरफिशियल एक तरीके से जाकर काम करने की कोशिश और अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही हैं, असल में उनकी कोई इन डेप्थ रूट नहीं है। लेकिन आपको लगता है क्या ये अमेठी और रायबरेली, ये जो 2 जगहें हैं, और आपके लिए ये साख का सवाल भी बहुत वाजिब वजहों से रही हैं, क्या इन जगहों को रोल मॉडल नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से? बाकी की जगहों के लिए इनको ऐसा विकसित किया जाना चाहिए था कि ये नजीर बने दूसरी जगहों के लिए। यहां के लोग भी जब ये कहते हैं कि हम उपेक्षित रहे, हमको ठीक है पिछले 5 साल की छोड़ दीजिए, लेकिन उसके पहले के 10 सालों में क्या मिला, तो इसमें ये आत्ममंथन के लिए भी आपके लिए जगह छोड़ता है कुछ? देखिए, जो राज्य का बजट होता है, उसकी प्राथमिकताएं जरूरत के आधार पर तय होती हैं। उसकी प्राथमिकताएं कभी भी इस आधार पर तय नहीं होना चाहिए कि जो नेता जितना बड़ा है, भले जरूरत न हो वहां उतनी बड़ी हिस्सेदारी, वहां बजट का फ्लो वहां पर चला जाएगा। अमेठी और रायबरेली बहुत नहीं, मैं एक मिसाल आप ही के यहाँ से देता हूँ, आप ही के यहाँ से एक मिसाल देता हूँ। आप राज्य के बजट की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात भी वहां होती है मध्य प्रदेश में, और ये कहा जाता है कि कमलनाथ जी ने उसको एक दूसरा स्वरूप दिया है और उसको नजीर के तौर पर दूसरों के सामने रखा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि अमेठी रायबरेली के संदर्भ में भी ऐसा कुछ होना चाहिए था? और इस बीच में अपनी प्रोडक्शन टीम से ये इल्तिजा करता हूं कि उमाकांत लखेड़ा साहब का सरनेम लखेड़ा है, उसको जरा सही करा दे। जी नायक साहब, अपनी बात कहिए। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों से अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं जितनी पहुंचनी चाहिए अमेठी और रायबरेली में, वो पहुंची हैं। लेकिन चूंकि सरकार, जैसे आज बीजेपी की सरकार है, जो अधूरे काम पिछले समय चल रहे थे, जानबूझकर पूरे काम रोक दिए गए, डिले कर दिए गए।
जो स्वीकृत योजना के काम है वो तक रोक दिए गए, वो तक समय पर पूरे नहीं होने दिए गए। जानबूझकर इस तरह का वातावरण बनाया गया कि वहां पर जो योजनाएं हैं पूरी ना हो और चुनाव के वक्त उनको मुद्दा बना दिया जाए। वो काम श्रीमती ईरानी जी ने वहां पर किया है। अमेठी रायबरेली का भरपूर विकास हुआ है, वहां के अस्पताल, वहां की सड़कें, वहां के शिक्षा संस्थान बहुत अच्छे हैं, लेकिन आधुनिक भारत है ये, कितना भी काम करो गुंजाइश रह जाती है कि और काम करने की आवश्यकता है। जैसी अन्य क्षेत्रों में है वैसे ही वहां भी है। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उमाकांत लखेड़ा साहब, ये अहम फेज था। एसपी बीएसपी कांग्रेस, कहीं पर तो ये समझ में आता है कि कहीं साफ साफ सरफेस में दिखने वाली, कहीं कोई टेसिट अंडरस्टैंडिंग भी है, कहीं ये दिखाई देता है कि साथ में होकर भी कहीं मन अलग अलग हैं, कहीं ये दिखाई देता है कि साथ में जरूर खड़े ना हो लेकिन कहीं पर एक दूसरे के लिए समर्थन है। ये असल में वहां की पॉलिटिकल इक्वेशन है क्या? देखिए, अंतर्विरोध है। आपने सही सवाल पूछा है और ये जेन्युइन सवाल भी है। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो गठबंधन किया है उससे कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह अलग रखा। अलग रखने से क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी की निश्चित रूप से उनकी ज्यादा सीटों की डिमांड थी और वो चाहते थे कि हम लोगों को 25-30 सीटें दे दी जाए इस गठबंधन में, जो मायावती और समाजवादी पार्टी को मंजूर नहीं था। अब सवाल यह है कि 2 सीटें थी, इन दोनों सीटों का जो अमेठी और रायबरेली, अमेठी के बारे में खासतौर पर जो सवाल है वो ये था कि भाई कैसे यहां समर्थन, ये दोनों सीटें कैसे, कितना स्ट्रांग होल्ड है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मोदी लहर थी 2014 में तो यहां पर 1,07,000 से वोटों से जीते राहुल गांधी, और उस समय क्या था, वहां आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास खड़े थे राहुल गांधी के खिलाफ और बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। लेकिन होता है ना कि हर चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग होती है। 2014 के बाद आज के हालात में क्या है कि कटुतापूर्ण रिलेशन है आज की तारीख में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच में खासतौर पर। लेकिन बहन मायावती ने कल एक बयान जारी किया, कहा कि नहीं हमारी पार्टी पूरी तरह साथ तो ये कई परतें हैं, कई प्याज की परतों की तरह कई परतें हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का दावा जो मुझे एनालिसिस मेरा दिखाई दे रहा है, कांग्रेस का दावा इस समय ज्यादा सीटों के सामाजिक समीकरणों के हिसाब से और जो सीटें उनको मिलने वाली हैं उस दावे में बहुत दम नहीं है। नहीं उनको उनका देखिए सर, लंबी चर्चा करते हैं लेकिन समय इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। शाइना एनसी जी, मुकेश जी और उमाकांत जी, आपका यहां मैं धन्यवाद करूंगा। और अमेठी को लेकर जो तस्वीर है वो हमने अपने दर्शकों के सामने रखनी चाहिए है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चुनाव पर चर्चा और इसकी समीक्षा जारी।